नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 में नेपाल के काठमांडू से लेकर दिल्ली को रवाना हुई इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट IC-814 जिसमें कुल 176 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर्स थे, जिसे 37 वर्षीय कैप्टन देवी शरण और दिल्ली को रवाना हुई ये फ़्लाइट दिल्ली के अलावा अमृतसर, लाहौर और दुबई के पर्शियन गल्फ में लैंड हुई और आखिरकार ये फ़्लाइट अफगानिस्तान के खडर सिटी पे पहुंची। ऐसा क्यों हुआ और क्या इस हाईजैक के पीछे ISI और दाऊद इमरान कहाँ थे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। ट्वेंटी दिसंबर 1999 में नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814 कुछ टाइम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई। एक सीनियर स्टीवर्ड अनिल शर्मा बताते कि फ्लाइट हाईजैक हुए कुछ स्की मास्क पहने व्यक्ति को फ्लाइट में बॉम्ब लेकर आए हुए देखा था। मैंने जैसे ही गैली की तरफ मुंह किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। वो नाटेकत का था और उसने चश्मा पहना था। मुझे लगा कि मुझे फौरन कैप्टन को बताना चाहिए। मैंने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाए। हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण को फ्लाइट को वेस्ट की तरह यानी पाकिस्तान में लाहौर की तरफ मोड़ने बोला, बट पाकिस्तान के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को लैंड होने से मना कर दिया। हाईजैकर्स को देवी शरण द्वारा बताया गया कि फ्लाइट में फ्यूल कम हो रहा है, लाहौर तक जाना मुश्किल होगा और हाईजैकर्स ने फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करने के लिए कहा। जब अनिल शर्मा लौट रहे थे तभी मैंने देखा कि एक आदमी कॉकपिट में घुस रहा है। कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ये बम भरवाने के लिए पल भर के लिए मैं सहम गया। मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, प्लेन को बस पश्चिम की तरफ ले। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट करते कि फ्लाइट में कुल 5 हाईजैकर्स है जिनके कोड नेम शेफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर ऐसे थे। शेफ और बर्गर रियल नेम शेख और काजी फ्लाइट नंबर 3A और 2B बिजनेस क्लास से सफ़र कर रहे और डॉक्टर, शंकर और भोला जिनके रियल नेम जहूर मिस्त्री, RG वर्मा और SS है जो फ्लाइट नंबर 8C, 19G और 23G इकोनॉमी क्लास से सफ़र कर रहे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को उसी दिन के पैसेंजर लिस्ट से मिलती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो साथ ही में दावा करते कि इस इंसिडेंट में इंडियन गैंगस्टर, ग्लोबल वांटेड टेररिस्ट दाऊद इमरान का भी हाथ हो सकता है। मैंने कहा कि दिल्ली तक का ईंधन है। उसने पूछा कि अगर दिल्ली न उतर पाए तो और कहां जा सकते हैं। उसे मालूम था कि हम बंबई या अहमदाबाद जा सकते हैं। मैंने कहा अहमदाबाद। फिर उसने कहा कि अगर अहमदाबाद या बंबई जा सकते हैं तो लाहौर क्यों नहीं जा सकते। दिल्ली से बंबई के मुकाबले लाहौर ज्यादा करीब है। फोर बज के 40 मिनट्स में इंडियन ATC द्वारा प्लेन हाईजैक होने की इन्फॉर्मेशन मिलती। उस टाइम के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यूनियन सिक्योरिटी प्रबोध कुमार सिंह द्वारा इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग और फेक समझ के इग्नोर किया जाता है और उस टाइम के प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी को इस इंसिडेंट के बारे में शाम को 7 बजे पता चलता है। शाम को 6 बजे ATC द्वारा IC-814 को कॉन्टैक्ट करते हैं और देवी शरण द्वारा होल सिनारियो को नोटिफाई करके बताते हैं कि फ्लाइट का फ्यूल ख़त्म होने वाला है और पाकिस्तान ATC द्वारा फ्लाइट लैंड होने से इनकार किया गया और ये हाईजैकर्स इंडिया में लैंड नहीं होना चाहते। ऐसा नहीं हुआ तो 10 से ज़्यादा हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। 6:30 को इंडियन कमीशन पाकिस्तान कमीशन से परमिशन मांगते बट पाकिस्तान कमीशन द्वारा फ्लाइट को लैंड करने के परमिशन को डिनाई कर दिया। हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लेकिन वो अमृतसर में नहीं उतरना चाहते थे। उन्होंने 2-3 मिनट लिए। सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए, कुछ बातचीत की, फिर वो अंदर आए। उन्होंने पूछा तुम्हें यकीन है कि विमान को ईंधन मिल जाएगा। मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा, बस हमें अमृतसर में उतरने दो। शाम को 6:40 में IC-814 अमृतसर में उतरने शुरू होती। उस टाइम के पंजाब के पुलिस डायरेक्टर सरबजीत सिंह और यूनियन सिक्योरिटी LK आडवाणी बताते हैं कि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट द्वारा पता चला।
IC-814 के उतरने के बाद हाईजैकर तुरंत ही रिफिलिंग करने का ऑर्डर देते। उस टाइम के क्राइसिस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और वो पुलिस डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और एयरपोर्ट मैनेजर द्वारा हाईजैकर्स को रोकने के लिए प्लानिंग की जाती है। 614 को इंडियन गवर्नमेंट कमेटी द्वारा एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है कि रिफिलिंग को जितना देरी तक रोक दिया जाए और साथ ही में ज़रूरत पड़ी तो एयरलाइंस के टायर्स को भी डिफ्लेट किया जाए। कैप्टन देवीशरण एटीसी को इन्फॉर्म करके बता दे कि हाईजैकर जानबूझ के हॉस्टेजेस को किल कर रहे। एक हाईजैकर ने एग्रेशन में आके एक जर्मन सतनाम सिंह को चाकू से हमला कर दिया। हाईजैकर्स को डाउट होने लगा है कि रिफिलिंग की प्रोसीजर स्लो की गई है। हाईजैकर तुरंत ही कैप्टन देवीशरण को अमृतसर से उड़ान भरने के लिए गए थे और 750 को IC-814 अमृतसर से उड़ान लेते हैं और शाम के 8:10 को फ्लाइट IC-814 पाकिस्तान ATC द्वारा लैंडिंग के लिए परमिशन लेती है, बट पाकिस्तान ATC द्वारा डिनाई करने के बाद पाकिस्तान ATC नेविगेशनल एड्स और लाइट्स टर्न ऑफ। उन्होंने कहा हम तुम्हें यहां उतरने नहीं दे सकते, तुम कहीं और जाओ। उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी, नेविगेशन एड भी बंद कर दिए और एप्रन लाइट्स भी बंद कर दी। आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स ऑन कर दी। मेरे पास हवा में रहने के लिए ईंधन नहीं था, मुझे फैसला लेना ही था। तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगह दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूं। ATC वाले समझ गए कि मैं इतना नीचे आ गया हूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि प्लेन क्रैश लैंड कर जाए। तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है, रनवे पर आओ। इंडियन अथॉरिटीज़ को प्लेन लैंड होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया जाता है कि एरोप्लेन को फ्लाई होने से रोक दिया। इसी के कारण ATC द्वारा रनवेज को टर्न ऑफ किया जाता है और तब तक रिफिलिंग हो जाती है और हाईजैकर्स नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, बट डिनाई करने के बाद या वहाँ से लाहौर से फ्लाई होने दिया जाता है। मैंने ATC से अनुरोध किया, मैं गिड़गिड़ाया कि सीढ़ी भेज दीजिए। मैं चाहता हूं कि घायल यात्री, कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने। वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ईंधन चाहिए और हम तुम्हें ईंधन देंगे, लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिल्कुल उतारने नहीं देंगे। यहां लाहौर एयरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा। और यहाँ से 1250 माइल्स दुबई के AI मिन्जाद एयरबेस पे प्लेन को लैंड किया जाता है और जिसमें 27 पैसेंजर्स रुपिन कटियाला और सतनाम सिंह जो डेड थे उनको रिलीज़ किया जाता है। आखिरकार प्लेन अफगानिस्तान के खडर सिटी पे लैंड होता है और अजित देव और IB चीफ क्लेम करते हैं कि इस हाईजैकर्स को ISI द्वारा ऑर्डर मिला था। 25 और 26 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट और हाईजैकर्स नेगोशिएशन की डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन में हाईजैकर डिमांड करते हैं कि 36 से ज़्यादा कैदियों को जेल से छोड़े, बट नेगोशिएशन के बाद 3 कैदियों को जेल से छोड़ दिया जाता है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर, सैयद अजहर, मुस्तका अहमद जरगार। 30 दिसंबर को इन 3 कैदियों को जेल से छोड़ दिया जाता है और दूसरी तरफ पैसेंजर्स और होस्टेसेस को भी छोड़ दिया जाता है। और इसी के कुछ साल बाद US अफगानिस्तान को इन्वेड करता है। इसके बारे में न्यू एजुकेशनल वीडियो में फिर कभी देखेंगे। आप चैनल पे न्यूली विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।